हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग प्रश्नावली 2.1 के बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 2.2 में। तो प्रश्नावली 2.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन सबको, और प्रैक्टिस भी ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक, आपको क्या करना है, गुणांकों के बीच संबंध को भी निकालना है और उसकी सत्यता को भी जांच करना है। ठीक, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। जब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8x²। कितना आ जाएगा, 8x²। अब 8x², तो x² को थोड़ा सा साइड में रखिए, बस 8 पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो 8 का दो फैक्टर ऐसा बताइए जिसको प्लस माइनस करके क्या आए, -2 आए, बस इतना ध्यान में दीजिए। 8 का दो फैक्टर ऐसा बताइए जिसको प्लस माइनस करके क्या आए, -2 आए। फैक्टर मतलब समझ में आता है आपको, जैसे कि मल्टीप्लाई करके 8 ही आना चाहिए। जैसे कि 8 का फैक्टर क्या क्या होता है, 4 × 2। ठीक, 4 × 2 कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 4 और यहाँ पे लिख दिए हम लोग 2। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए -2 है, तो बड़ा में माइनस साइन रखने से क्या आएगा, प्लस माइनस करके माइनस में ही आंसर आएगा। तो हम लोग 4 में माइनस रख देते हैं और इसमें प्लस रख देते हैं ताकि प्लस माइनस होके माइनस हो। तो देखिए यहाँ पे -4 से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, 2 ही आ रहा है, -2 ही आ रहा है, मतलब हम लोग मैच कर रहा है। ऐसे तो 8 × 1 भी 8 होता है, लेकिन 8 × 1 को लेके हम लोग का कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है। तो हम लोग किसको रखेंगे, -4 + 2 को। तो इसको देखिए x है यहाँ पे, तो दोनों को x और x दे देंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, x² - 4x, क्योंकि आंसर x में है, और यहाँ पे -2x। ठीक, -8। समझ में आ रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, ये दोनों में और ये दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन का मतलब होता है, जैसे कि ये दोनों में आपका क्या क्या सेम हो रहा है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, x × x। ठीक, -4 × x ये है। ठीक, इसको मैंने तोड़ के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। और ये क्या है, 2 × x, माइनस का माइनस और यहाँ पे 8। अब देखना है हम लोग को, से देखिए ये दोनों में देखिए, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये दोनों में और ये दोनों में क्या क्या कॉमन है। कॉमन मतलब क्या क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x और x मिल रहा है, तो x को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ऐसे, और जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर में डाल देते हैं। जैसे कि इसमें से एक x निकल गया तो बचा क्या, एक x लिख दिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसमें से देखिए x निकल गया है तो बचा क्या, 4, तो 4 को लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में देखिए यहाँ पे +2 है, तो इसमें से हम लोग 2 ले सकते हैं। कैसे कि, जैसे कि यहाँ पे 4 × 2 8 ही होता है, तो 2 निकाल दिए तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। तो यहाँ पे +2 कर देते हैं। यहाँ पे इसमें से बचा क्या, तो x बचा। ये दोनों में 2 निकल गया तो बचा क्या, x, तो x को लिख दिया माइनस। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, सो 8 आ जाएगा, तो 4 बार में, तो इस तरह से। ठीक, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हम लोग को 8 ही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर जो ब्रैकेट में है वो क्या है, सेम है। तो दोनों सेम है तो इसको क्या कर दिए हम लोग, एक जगह लिख दिए। दोनों सेम को एक जगह लिख दिए, ये दोनों मिला के यहाँ पे लिख दिए। अब जो बच गया है उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, जैसे कि x + 2, इस तरह से डाल दिए हम लोग ब्रैकेट में। अब क्या करना है, ये आपका क्या आ गया, x का वैल्यू अभी नहीं आया है। x का वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा। यहाँ पे देखिए x - 4 को सबसे पहले इसको करेंगे। ठीक, इस ब्रैकेट वाले को, x - 4 = 0। ये मैंने इसको समीकरण में लेके आया हूँ, क्योंकि समीकरण में इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि इसका हम लोग को x का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखिए -x है, = के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह सेम इसमें करना है, x + 2 = 0, समीकरण में लेके आए। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। इजी। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग को मान लेना है अल्फा। ये क्या है, हम लोग का अल्फा है, और ये है बीटा। अल्फा और बीटा याद रखिएगा। अब अल्फा और बीटा का जरूरत कब पड़ रहा है, जब हम लोग को जांच करने के लिए बोला गया है। अब जांच कैसे करेंगे, ये अल्फा और बीटा के फॉर्मूले से। ठीक, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नोट करके मैं लिख देती हूँ, इसको याद भी कर लीजिएगा। इसीलिए देखिए, अल्फा + बीटा = होता है -b/a। ठीक, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा × बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक, याद रहेगा सबको। अब आप बोलिएगा अल्फा और बीटा तो हम लोग को मिल गया है, इसको मान लिए हैं, लेकिन ये b और a, c और a कहाँ से ले आएंगे। तो देखिए c और a, b और a कहीं नहीं है, यहीं पे है। इसमें देखिए इसका जो मान है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, a है। इसका जो मान है ये क्या है, b है। और यहाँ पे जो 8 है ये क्या है, c है। ठीक,
ए बी सी। तो देखिए ए का मान एक्स का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग को जांच करना है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जांच कर रहे हैं, तो लिख दीजिए, उसको बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो देखिए इसको जांच करने का सबसे पहले क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। ठीक, इस तरह से। अब देखिए अल्फा का जो वैल्यू है उसको रख देना है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, तो अल्फा की जगह 4 लिख दीजिए, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है, तो इसको इस तरह से -2 लिख दीजिए, प्लस रहेगा ही, और ये -2 इसका है, अल्फा का है, इसलिए माइनस लेके आया अपना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस और बी, -b, तो b है, तो b कितना है हम लोग का वैल्यू, देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक, -2 ये b का वैल्यू है, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला में भी माइनस दिया हुआ है। ठीक, ये जो -2 है वो b का वैल्यू है, और फॉर्मूला में भी माइनस दिया हुआ है, इसलिए और एक माइनस लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ये फॉर्मूला का माइनस है, और v का वैल्यू कितना होता है, b का वैल्यू -2 है। ठीक, अब देखिए a कितना दिया हुआ है हम लोग का, a दिया हुआ है 1, यहाँ पे इस तरह से 1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, 2, और नीचे में 1 लिखा हुआ है, नीचे में 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बराबर हो गया है, इसका मतलब जो हम लोग ये इक्वेशन बनाए हैं, जो ये हम लोग सॉल्व किए हैं, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, एक तो ये अल्फा प्लस बीटा से आप चेक कर सकते हैं इसको, और एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया, क्या, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है, 4 दिया हुआ है हम लोग का, तो 4 मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, -2। ठीक, -2 बीटा का लिख दिए हम लोग, इक्वल टू c कितना दिया हुआ है हम लोग का, -2 दिया हुआ है, तो -2 लिख दीजिए, और a कितना दिया हुआ है, 1, तो 1 लिख दीजिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं सॉरी, c कितना दिया हुआ है हम लोग का, -8 दिया हुआ है। ठीक, a मैंने मान लिया था, c हम लोग का कितना दिया हुआ है, -8, और a कितना दिया हुआ है, 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए जब इसको 4 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -8 आ गया। ठीक, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे नीचे में 1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसको -8 ही आप लिख सकते हैं। फिर से देखिए अल्फा इंटू बीटा में भी क्या आया, हम लोग का दोनों ये इक्वल आया है, तो मतलब क्या, हम लोग का जो वेरीफाई है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बस इतना करके आप आंसर कर दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। लेकिन इसको डेली प्रैक्टिस पे होगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, तो ये आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, 1 का 2 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4s² - 4s + 1। ठीक, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भी लिख के रखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला नंबर को और लास्ट वाला नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s², यही आएगा, ये s है, ठीक ना, 5 नहीं है। अब यहाँ पे आपको s² को थोड़ा सा साइड में रखिए, आप 4 में आप देखिए, तो 4 का 2 फैक्टर ऐसा बताइए जिसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -4 ही आना चाहिए। ठीक, 4 का 2 फैक्टर ऐसा बताइए जिसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो क्या होगा, 2 × 2, 2 जब 4 होता है, और 2 और 2 को क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर माइनस का साइन दिया होगा, मतलब माइनस और माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक, अगर हम लोग प्लस और प्लस देते हैं तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, तो फिर क्वेश्चन में चेंजिंग आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस और माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो माइनस माइनस कब देना है, प्लस माइनस कब देना है, इसमें हमेशा जो बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। उसका भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी, तो वीडियो में वो मैं लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और -2 हो गया, बस इसको आप रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s² - 2s + 1। ठीक, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लिख लीजिए। देखिए ये क्या है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखने का जरूरत नहीं है। ये क्या है, 4 × s, इस तरह से है। ठीक, और ये क्या है, 2 × s। ठीक, और यहाँ पे माइनस का माइनस, 2 × s + 1, इस तरह से है। अब आपको क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन निकालना है। ठीक, निकाल लीजिएगा, ये मैंने 5 लिख दिया ना, यहाँ पे s होगा, ये s है। ठीक,
अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है से एस दोनों में कॉमन है, तो एस निकाल लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ से भी तो हम लोग 2 निकाल सकते हैं ना, तो 2 को निकाल ही दीजिए आप। 2s निकल गया तो बचा क्या, देखिए इससे 2 निकल गया तो बचा क्या, 2 2 जा 4, 2 बच गया, 2 2 जा फिर 4 ही हो रहा है हम लोग का, और एक s निकाल दिए तो एक s तो बचा हुआ है ना, तो एक s को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से 2s दोनों निकल गया है तो बचा क्या यहाँ पे 1, ठीक, ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे क्या हम लोग -2 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग -1 को निकाल देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे s 2s क्योंकि हम लोग 1 को निकाले ना, इससे 1 को निकाले तो 2s तो बचा हुआ है, और प्लस माइनस -1, ठीक, इस तरह से। अब देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसको एक जगह लिख दीजिए 2s -1, ठीक। अब देखिए जो बचा वो भी इसी तरह से आया 2s -1, ये और ये, ठीक, वैसे ही आया, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है, तो इसको समीकरण में ले आते हैं। क्या लिखा हुआ है 2s -1 = 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s = यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा। तो s = क्या हो जाएगा 1/2, 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में ही लोग दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो s का मान कितना आ गया 1/2, ठीक। अब इसी तरह से ये देखिए क्या लिखा हुआ है 2s -1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2, ठीक। दोनों का मान क्या आया 1/2। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। ये आपका क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा, ध्यान में रखिएगा। अब जांच करते हैं हम लोग, जांच। तो जांच का फॉर्मूला सबसे पहले है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b/a, ठीक, यही है फॉर्मूला। तो -b/a, तो अल्फा कितना आया है आपका 1/2 प्लस बीटा भी कितना आया आपका 1/2, इस तरह से। और यहाँ पे -b है तो माइनस लिखिए, और b कितना है आपका -4 है, b कितना है -4 है, -4, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं -4 लिखते हैं। ये जो माइनस है वो किसका है, फॉर्मूला का माइनस है, a, तो a कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बट्टे में 4 लिख देते हैं इस तरह से। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 1 + 1 = यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 4/4, ठीक। ये दोनों को कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2/2 = 4/4, 2 का टेबल में दोनों कर गया, ये 4 का टेबल में दोनों कर गया, मतलब 1 = 1, दोनों क्या आया बराबर आया। इसका मतलब क्या, हम लोग का जो ये इक्वेशन है, ये जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, इसका गुणनखंड बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक। अल्फा इंटू बीटा कितना था 1/2 × 1/2, इस तरह से। और c का मान कितना था, तो c का मान कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। और यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 हो गया, और यहाँ पे भी कितना आया 1/4, ठीक। मतलब हम लोग का सब तरफ से क्या है ये गुणनखंड सही है, ठीक, आसानी से बन गया। बस थोड़ा सा समझने की देर है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी भी लगेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है, थोड़ा सा समझने के लिए। ये देखिए 6x² के बाद क्या आएगा 7x आएगा, ठीक, सीरियल बाय सीरियल आता है। जैसे कि x का पावर 4 तो x के पावर 3 उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा x का पावर 2, फिर x, फिर इस तरह से चलते चलेगा। तो इसी तरह से इसको पहले आप अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इसको सबसे पहले अरेंज कीजिए। तो देखिए इसको जब अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x और -3, इस तरह से, ठीक। अब क्या करना है आपको, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। मतलब 6 को 3 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18x², ठीक। x² को साइड में रखिए, आप 18 को रखिए। अब 18 का 2 फैक्टर ऐसा बताइए जिसको आप प्लस माइनस करके -7 ला सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 2 और 9, ठीक, क्योंकि 2 और 9 को आप प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक। प्लस माइनस करेंगे, प्लस तो करेंगे तो आपको ज़्यादा आ जाएगा, तो हमको माइनस करना है, ठीक। तो माइनस करना है, यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब बड़ा में माइनस का साइन होगा, तो 2 में क्या हो जाएगा प्लस ही होगा, ठीक। अब इसको रख देते हैं इसमें,
देखिए क्या हो जाएगा 6x², इसको एज इट इज इसी तरह रखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा +2x माइनस 9x और यहाँ पे -3। ठीक, अब देखिए ये दोनों को और ये दोनों में कॉमन निकालना है, इसमें और इसमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो देखिए 2x है यहाँ पे, तो यहाँ पे से भी तो हम लोग 2x निकाल सकते हैं ना। छोटा से देखिए ये वाला चीज इसमें मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं सबको उठा देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे 2x है तो 2x पूरा कोई इसका ले लिए हम लोग, क्योंकि इसमें भी वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 6 आएगा तो 3 से, और इसका एक x निकल चुका है तो बचा कितना, एक x लिख दिए इसको, प्लस का प्लस। यहाँ पे से देखिए टोटल इसका निकल गया है तो बचेगा क्या, इस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, इसी तरह से देखिए ये दोनों में क्या है, तो छोटा में से देखिए 3 है, तो क्या इससे हम लोग 3 निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। -3 निकाल दिए दोनों में हम लोग, तो इसमें से जब 3 निकल गया तो बचा क्या, 3x बचा। x तो नहीं निकाले थे हम लोग, सिर्फ 3 निकाले थे इससे, तो 3 निकल गया तो 3x बचा, क्योंकि 3 जब फिर 9 ही होगा, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बार, जैसे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 3 तो टोटल निकाल लिए तो बचा कितना, 1। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए 3x + 1 और यहाँ पे भी 3x + 1 है, इधर 3x + 1 और यहाँ पे भी 3x + 1 है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, एक जगह हो गया 3x + 1। ठीक, एक जगह रख दिए। उसके बाद क्या आता है 2x - 3, जो बच गया उसको क्या किए, एक जगह लिख दिया 2x - 3, इस तरह से। ठीक, अब हम लोग समीकरण में लेके आते हैं, बीच में लाइन कीजिए। समीकरण में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x + 1 = 0, तो ये किस में आ गया, ये किस में आ गया, आपका समीकरण में आ गया, द्विघात समीकरण। और ये किस में था, ये आपका क्या था, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये समीकरण है सिर्फ। और ये आपका क्या था, बहुपद था, बहुपद को हम लोग किस में ले आए हैं, समीकरण में लेके आए हैं। अब इसमें से हम लोग x का मान निकालेंगे, ये 3x है = ये प्लस में है -1, तो इधर जाएगा = के इधर, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3x है तो x को रख लेते हैं हम लोग, और ये -1 और ये 3 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग ये कर लेते हैं 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2, इस तरह से। तो ये दोनों x का मान निकल गया है, इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा और इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। अब जांच करते हैं हम लोग, जांच। ठीक, जांच का क्या है फॉर्मूला, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक, अल्फा कितना है हम लोग का, तो अल्फा हम लोग का दिया हुआ है कितना, -1/3 प्लस बीटा का कितना दिया हुआ है हम लोग का, 3/2। ठीक, = माइनस यहाँ पे देखिए b -b, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे नहीं। ठीक, यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला का है और -7 b का वैल्यू है। ठीक, b का वैल्यू कितना है, -7, यहाँ पे -7 लिख देते हैं, जैसे b लिख देते हैं इस तरह से। और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेते हैं इस तरह से, 6। ठीक, ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 6 ही होगा। ठीक, 2 टाइम्स में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक, -2 प्लस कितना बार में, 3 टाइम्स में 9, इस तरह से। ठीक, दोनों को ये देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 7/6, इस तरह से। अब ये दोनों को सॉल्व कीजिए, 9 में से -2 जाएगा तो कितना होगा, 7/6। देखिए फिर से क्या आ गया, दोनों सेम आ गया, मतलब कि हम लोग जो वैल्यू बैठाए हैं वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये वेरीफाई हो गया इसका। और एक तरीका क्या था, अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, C/A। ठीक, अल्फा कितना दिया हुआ है हम लोग का, -1/3 मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है TE3/2 = C कितना है हम लोग का, तो C कितना है हम लोग का, -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए। और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो ये और ये कट गया, ठीक है ना। और ये देखिए ये 3 का टेबल में दोनों कट जाएगा, 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, -1, और ये मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 2। इसी तरह से यहाँ पे बचा क्या, तो -1/2। देखिए ईजी है ना, बहुत ईजी है, आप बनाते चलिए और ईजी लगने लगेगा आप सबको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u
ठीक, इसमें देखिए बस 2 ही दिया हुआ है, तो इसको आपको गुणनखंड करने का जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। बहुत इजीली से निकल जाएगा ये। देखिए किस तरह से, जैसे कि 2 ही दिया हुआ है, तीसरा तो दिया ही नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना है, ये दोनों में बस कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखिए 4u लिखा हुआ है और यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसमें से हम लोग क्या सबसे छोटा ये लग रहा है हम लोग को, तो 4u से इससे 4u नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जब निकाल सकते हैं तो 4u को निकाल दीजिए, इस तरह से निकाल दिए हम लोग। अब 4u को निकाल दिए तो इसमें से बचा क्या, 4u तो निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ u बचा, क्योंकि स्क्वायर में था, 2u था, 1u निकल गया, तो बचा क्या, 1u लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे से 4u चला गया तो कितना बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, क्योंकि 4 2 जा 8 और 1u था तो वो तो निकल गया है, ये बचा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, बस समीकरण में लेके आना है इस तरह से। सबसे पहले इसको समीकरण में लाना है, तो आप बोलिएगा इसको कैसे लेके आएंगे। देखिए बहुत ईजी है, जैसे 4u लिखा हुआ है इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो ये समीकरण में आ गया। अब देखिए u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4, मल्टीप्लाई में था 4 तो इधर आया है, तो क्या हो गया, इक्वल टू के इधर में डिवाइड में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, u प्लस 2 u है, ठीक, u प्लस 2 इक्वल टू 0 समीकरण में लिखा है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आया, u का वैल्यू -2 आया है, और यहाँ पे u का वैल्यू कितना आया है, 0 में आया है, क्योंकि 0 के अपॉन में अगर 4 रहे या फिर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, जांच के जरिए जांच कर लेते हैं हम लोग। क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाता है, -b/a। ठीक, अल्फा कितना है, 0 है, प्लस बीटा कितना है, -2 है, इस तरह से। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे -b, तो -b कितना दिया हुआ है हम लोग का, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे b का वैल्यू 8 है। ठीक, और अपॉन में a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इस तरह से। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा तो -2 हो गया यहाँ पे, और इसको काट के 4 का टेबल में 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे -2 बच गया। देखिए सेम आ गया, तो मतलब क्या, हम लोग का जो समीकरण है, जो हम लोग का इक्वेशन था वो क्या था, एकदम सही था। अब नेक्स्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है इसका फॉर्मूला, c/a, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना दिया हुआ है, 0, और यहाँ पे बीटा कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, बीटा कितना दिया हुआ है आप लोग का, बीटा दिया हुआ है -2, ठीक ना, -2। ठीक, इक्वल टू c तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, अपॉन a कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और इसमें से भी अगर बट्टे में कोई भी नंबर रहे 0 के साथ तो वो 0 ही होता है। ठीक, तो फिर से हम लोग का आंसर सही हो गया। वैसे तो ये आपको निकालने का जरूरत नहीं है, अगर ये आपका निकल गया है, क्योंकि c तो दिया नहीं हुआ था, अगर आप ये नहीं भी निकालते हैं, बस इतना में ही आप आंसर करते हैं, तो भी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t² -15। ठीक, t² -15, इसमें देखिए बीच में आपका b का कोई पता नहीं है, मतलब b नहीं है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे a माने थे, यहाँ पे इसको b माने थे, यहाँ पे c, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको a और c दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें आपको वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, बस सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए t² -15 दिया हुआ है, तो सबसे पहले t² को यहीं पे रखिए, और ये इक्वल टू के इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा इक्वल टू के इधर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, √अंडर। ठीक, √15, तो √15 नहीं होता है, क्या होता है, प्लस और माइनस रहता है। इसका मतलब t का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, एक बार √15 आया है, ठीक, प्लस में है, और एक बार आया है t का वैल्यू -√अंडर। ठीक, 2 t का वैल्यू लाना था, बस 2 का t का वैल्यू लेके आए, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, और आपको वेरीफाई इसमें नहीं करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, 3x² - x -4। ठीक, इसमें से भी आप कर लिए, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन है 3x² - x -4, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया आपका, 12। ठीक, 4 3 जा 12, और x² है तो यहाँ पे x² लिख लीजिए, निकली x² आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। यहाँ पे जो 12 है उसका 2 फैक्टर ऐसा चुनिए जिसको प्लस माइनस करके क्या आए, 1 आए। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ठीक, तो इसका 2 फैक्टर ऐसा चुनिए जिसको प्लस माइनस करके क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप बोलिएगा 4 × 3। ठीक, 4 × 3, तो यहाँ पे देखिए आप ये जो 4 है वो 4 से ये 3 क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो छोटा वाला को बड़ा वाला दे देना है, और बड़ा वाला को छोटा दे देना है। मतलब ये देखिए ये जो 3 है ये 4 से क्या है, कम है, ये 4 से कम है, तो इसको बड़ा वाला दे देना है। जैसे यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हैं, 3 × 4 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, मतलब 3 + 4, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो छोटा रहेगा उसको बड़ा वाला देंगे, और जो बड़ा रहेगा उसको छोटा वाला देना। हमेशा जब इस केस में आ जाते हैं तो वैसे ही करना है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन जो बनेगा क्या हो जाएगा, 3x को सबसे पहले 3x² ही लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे x का जो -x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में है,
तो आपको क्या करना है, माइनस लाना है ना, तो -4x, ठीक, लाइन आ गया, -4x प्लस 3x, इस तरह से लिखिएगा। 3 को इधर दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा था, इसको छोटा दे दिए, और -4 का -4। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालिए आराम से। किसका किसका कॉमन निकालिएगा, ये दोनों का और ये दोनों का, ठीक। तो इसको तोड़ते हैं, समझाने के लिए तोड़ देती हूँ। ये क्या है, 3 × x, ये है माइनस का माइनस, ये 4x है, 4 × x, ये क्या है +3 × x, इस तरह से, माइनस ये 4 का 4, ठीक, इस तरह से। अब देखिए ये दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे 4x है, क्या यहाँ से हम लोग 4x निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ x निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। तो सिर्फ x को निकाल दिए हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचा क्या 3x, और माइनस का माइनस, और यहाँ पे 4 बचा है तो 4 लिख दिए, ठीक, इस तरह से। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, +1, 1 को कॉमन ले लिए, ठीक, 1 को कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3x, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 4 का 4 लिख दिए, ठीक, इस तरह से। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो 3x - 4 ब्रैकेट में डाल दिए दोनों को मिला के, और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में डाल दिए, +1, इस तरह से, ठीक। अब क्या कीजिए, इसका निकालिए समीकरण और इसका x का वैल्यू निकालिए। ये क्या है, 3x - 4 = 0, ठीक, 3x = 4 हो गया, और x = का मान क्या आ गया, x का मान 4/3। इसी तरह से यहाँ पे x + 1 = 0, तो x का मान कितना आ गया, -1। x का वैल्यू आया है 4/3 और एक x का वैल्यू आया है -1। अब क्या करना है, हम लोग को वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे जांच लिख दिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, यही है। अब देखिए अल्फ़ा कितना आया है, ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा मान है इसको, तो अल्फ़ा का वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा का जो मान है वो क्या है, -1, तो -1 इस तरह से लिख दीजिए, ठीक। b का वैल्यू क्या है, -b का, तो देखिए b का वैल्यू क्या है, -1, ठीक, और क्वेश्चन में भी फॉर्मूला में भी b दिया हुआ है, तो माइनस तो ये फॉर्मूला का है, और b का वैल्यू ओरिजिनल में क्या है, -1, इस तरह से। और a का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल टू माइनस प्लस, मतलब 1/3, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम लेते हैं, 3 आ गया, ये 3 का टेबल में 4 ही टाइम्स में, माइनस 3 टाइम्स में, 3 × 1 = 3, इस तरह से, इक्वल टू 1/3, ठीक। अब देखिए ये दोनों को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों सेम आ गया, मतलब हम लोग का जो गुणनखंड है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं क्या, अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू c/a। अब बनाते रहिएगा ना, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत भी नहीं है, बस आप बनाइएगा, याद हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं है। अब देखिए अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया हुआ है, -1, इस तरह से, ठीक, इक्वल टू c का जो वैल्यु है कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, -4/3, और ये क्या है, -4/3, फिर से क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब हम लोग का जो गुणनखंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्या कहा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर दिया हुआ है, तो ये 2 नंबर क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये थ्योरी से आपको ये वाला सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 और क्या लिखा हुआ है, -1। तो सबसे पहले ये जो योग दिया हुआ है, योग का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, -b/a, ठीक, -b/a, और इसका जो वैल्यू है ये आपका ये वाला है, ठीक, 1/4 है, मतलब यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक। और अल्फा × बीटा, ठीक, इस तरह से अल्फा × बीटा का फॉर्मूला क्या था, c/a, ठीक। तो c/a है, तो यहाँ पे आपका जो अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब -1 है खुद में। अब आपको इस तरह से गुणनफल में लेके आना है, द्विघात बहुपद में ले आना है। किस में ले आना है, द्विघात बहुपद में ले आना है। इस तरह से कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक। अब आपको क्या करना है, a b c आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे,
तो देखिए यहाँ पे देखिए माइनस बी लिखा हुआ है, तो माइनस वी का जो वैल्यू आया है 1 आया है। तो ये जो माइनस आया है वो फॉर्मूला से आया है माइनस, मतलब वी का वैल्यू जरूर माइनस में था, तभी ना माइनस माइनस मिलके 1 में आया है माइनस बी का वैल्यू। तो इससे आपको पता चलता है सो बी का वैल्यू कितना आ गया है -1 है, बी का वैल्यू कितना है -1 है। इससे पहले ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो ए इक्वल टू 4 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, वी का वैल्यू कितना अभी हम लोग बोले, बी का वैल्यू -1 था, तभी माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू 1 आया है। ठीक, और सी का वैल्यू कितना है -1, इस तरह से। इसको अगर हम लोग समीकरण में बनाएं, मतलब द्विघात बहुपद में बनाएं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इससे हम लोग एक द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो 4x² ये a है, तो 4x² ये माइनस x उसके बाद फिर -1, यही आपका क्या होगा, एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक, इससे आप आसानी से एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं अगर आपको इस तरह से दो इक्वेशन दिया रहे, दो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिया रहे। तो इसी तरह अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, इसका क्या दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में √2, 1/3, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले, तो -b/a। ठीक, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सिर्फ -2 दिया हुआ है, इस तरह से, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो आपका क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। ठीक, अगर इसका हम लोग a b c अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे a 3 दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को ही हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, मतलब a का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, अब b का वैल्यू कितना है, तो √2 दिया हुआ है, कितना, √2, b का वैल्यू √2, तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 3 होगा। ठीक, b का वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगा, 3 ही होगा, और यहाँ से कुछ कटा होगा। ठीक, जब कटा होगा तभी तो यहाँ पे आया है ना √, सिर्फ, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 रख देते हैं, मतलब √2 प्लस 3, सॉरी 3√2, यही होगा 3√2, और यहाँ पे भी बट्टा में क्या दिया होगा, 3 होगा। यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, जबकि ये आंसर नहीं है ये इसका, इसीलिए मैं इसको रेड पेन से आपको मेंशन कर देती हूँ इस तरह से। ठीक, मतलब ये हुआ होगा, मैं सोच रही हूँ, जैसे a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका भी मैंने a का वैल्यू 3 मान लिया, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, तभी ना ये दोनों कटा, तो आपका -b/a का वैल्यू आया है -2। ठीक, तो हम लोग अपने से मान लिए ये काटे होंगे तभी तो मेरा ये निकला है ना इसका वैल्यू, क्योंकि a का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे 3। ठीक है, तो हम लोग b का जो वैल्यू, ये तो -b का वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, -b का वैल्यू √2 दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू दिया हुआ है आपका ओरिजिनल में -3√2। ठीक, समझ में आ रहा है आपको कैसे, और एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग b का वैल्यू -3√2 मान लेते हैं। ठीक, b का वैल्यू -√3√2 मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे माइनस पहले से ही दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला का है, और अपॉन यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। ठीक, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हुआ होगा, माइनस प्लस हुआ होगा। ठीक, 3√2, और यहाँ पे 3, ये 3 कटा होगा, तभी तो ये आपका वैल्यू आया है, √2 वैल्यू आया है, √2 आया ना इसका वैल्यू, तभी तो हुआ होगा ना √2। तो इसी तरह से हम इसको क्या मान लिए, b को क्या मान लिए, -3√2 मान लिए। ठीक, और यहाँ पे c का वैल्यू जो हो जाएगा, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। ठीक, a b c तीनों निकल गया है आपका, तो आपको क्या करना है, इसका एक द्विघात बहुपद निकालना है। कैसे बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। जैसे 3, a की जगह में हम लोग 3 रख लिए, उसके बाद x² इसमें अपने से लगा दिए, यहाँ पे माइनस में है तो -3√2x इस तरह से लिख सकते हैं, और c आया है क्या, 1, मतलब प्लस 1, इस तरह से ये आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ये आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप इसको अच्छा से बार बार वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा सी कैसे निकला है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। इसमें क्या है, 0, √5। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। ये जो 0 है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, और अल्फा प्लस बीटा मिलके क्या आया है, 0 आया है। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। ठीक, c कितना दिया हुआ है आपका नहीं पता, हम लोग को बस √5 मिला है।
कितना मिला है √5। तब आपको इससे निकालना है ए, बी और सी निकालना है। निकाल पाइएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है -b/a, जिसका हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, जिसका वैल्यू दिया हुआ है √5। अब देखिए √5 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब a का वैल्यू है वो क्या है? 1 है। ठीक, अब जो v का वैल्यू है, b का वैल्यू है वो क्या हुआ है? 0 दिया हुआ है, मतलब v का वैल्यू है ही नहीं इसमें। b का वैल्यू जब 0 आ गया है मतलब b का वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है, यहाँ पे 0 कर देते हैं। और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है? c का वैल्यू दिया हुआ है आपका √5। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसका जो द्विघात बहुपद बनेगा वो कैसे बनेगा? तो इसका हो जाएगा a का पावर कितना दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो मतलब x² लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? √5, तो प्लस √, v का तो कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए √5 करके इसका आंसर हो गया। यही आपका क्या निकल गया? द्विघात बहुपद निकल गया इसका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है 1,1। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, -b/a, तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से ले लिए। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? c/a, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1 दिया हुआ है। ठीक, अब इससे आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? a, b और c निकालना है। तो a कितना दिया हुआ है आपका? कुछ नहीं दिया है, 1 है, मतलब 1 ही दिया हुआ है। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए आंसर किस में आया है? प्लस में आया है, जबकि फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। मतलब जो आंसर आया है, जो b का ओरिजिनल वैल्यू था वो भी क्या होगा? माइनस में ही हुआ होगा। जो v का वैल्यू दिया हुआ होगा वो क्या होगा? माइनस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला का माइनस है और आंसर आपका किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। मतलब v का वैल्यू क्या था? माइनस में था, और क्या होगा? 1 ही होगा इसका। उसके बाद c का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, मतलब इस तरह से 1। ठीक, अब आपको क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। कैसे बनाएंगे द्विघात बहुपद? तो x², क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है इसका पावर, तो कुछ नहीं लिखेंगे, x² सिर्फ लिख दिए हम लोग। और यहाँ पे माइनस में है तो -x, और यहाँ पे +1, बस इसका आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है -1/4, 1/4। चलिए इसको भी बनाते हैं। लिखा हुआ है -1/4, 1/4, इस तरह से। ठीक, सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? -1/4। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/4। a, b, c निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4, मतलब a का वैल्यू जो है वो क्या है? 4 ही होगा। ठीक, b का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये माइनस में है और आंसर भी किस में आया है? माइनस में ही आया है। ठीक, मतलब जो b का वैल्यू था वो किस में था? वो प्लस में ही था। तो b का जो वैल्यू है वो हम लोग 1 मान लेते हैं, और c का वैल्यू क्या है? 1 दिया हुआ है, तो हम लोग 1 लिख लेते हैं। ठीक, c का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब द्विघात बहुपद बनाइए, तो क्या हो जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1, इस तरह से। बस आंसर हो गया, है ना इजी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 4,1। ठीक, बनाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 4,1। ठीक, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा? -b/a, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है? 4। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है क्या है? 1 है। ठीक, a का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब a का वैल्यू 1 मान लेते हैं हम लोग। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? आंसर जो है, जो आंसर दिया हुआ है वो 4 है, प्लस में है। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला का माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है, और इसमें दिया हुआ है 4, मतलब और एक माइनस, जो b का ओरिजिनल b का जो वैल्यू होगा वो माइनस में ही होगा, तभी ना माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हुआ है, तो माइनस कर लेते हैं। ठीक, माइनस और 4 दिया हुआ है वैल्यू, तो हम लोग 4 ही लग लेते हैं। ठीक, -4 आ गया, किसका? b का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे c का वैल्यू 1। ठीक, अब द्विघात बहुपद बनाइए, तो क्या हो जाएगा? x², यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है इसलिए x² सिर्फ मान लिया। यहाँ पे माइनस में है तो -4x, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। बस इसी तरह से आंसर। ठीक, इसी तरह से प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया है।